नाम सहन करता है और फिर भी शांत है और जगत का वो पार करता है। अब तो मैया कहने लगी बाबा कैसे देश बात करता है। अरे मेरा नन्हा सा लाला जिसने अभी तक एक सांप देखा नहीं और तू कह रहा है 2000 मनवाले से स्नान कर सहन करता है। बाबा मुझे लगता है तूने ज्यादा भांग पी ली है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। अब बाबा तुझे जो चाहिए वो मैं दे देती हूँ और तू यहाँ से चला जा। भोलेनाथ कहने लगे भैया हम तो दर्शन करके ही जाएंगे, हम तो तेरे लाला का दर्शन करके ही यहाँ से जाएंगे। अब तो भैया कहने लगे लाला, अरे बाबा तू तो बैठा रहे, मैं लाला को बाहर ही नहीं निकालूंगी तो तुझे दर्शन कैसे होगा। अब भोलेनाथ कहने लगे भैया कभी तो तुम लाला को बाहर निकालोगी, भैया कभी तो तुम लाला को बाहर निकालोगी, मैं 12 वर्ष तक और तेरे द्वार पर बैठा रहूंगा। अब तो मैया कहने लगी बाबा तू 12 वर्ष तक बैठा है, मैं 24 वर्ष तक लाला को बाहर ही नहीं निकालूंगी। अब तो बाबा कहने लगे मैं पूरी जिंदगी भर मेरे द्वार पर बैठा रहूंगा, कभी तो तू लाला को बाहर निकालेगी। और जैसे ये कहा है भैया कहने लगे बाबा मैं दूसरा दरवाजा निकाल लूंगी, लेकिन इस दरवाजे से लाला को कभी बाहर नहीं निकालूंगी, तू भले बैठा रहे। अब तो भोलेनाथ निराश हो गए, विचार किया तो भगवान मैं तो आपका दर्शन करने के लिए आया था, पर आपकी इच्छा नहीं तो नहीं सही। और आज बाबा चले हैं वहां से, बाबा वहां से गए और किधर गए, इधर गोपालपुर की तरफ गए। बाबा किधर गए, इधर गोपालपुर की तरफ गए और एक कदम के वृक्ष के नीचे बाबा बैठे हैं। अब एक कदम के वृक्ष के नीचे बाबा बैठे और जैसे ही शंकर जी वहां से गए तो अब भगवान ने बिना प्रारंभ कर दिया। अब तो गोपी आ गई और कहने लगी कि भैया आज लाला क्यों रो रहा है। मैया कहने लगी पता नहीं किस गोपी ने टोना कर दिया है, आज सुबह से मेरा लाला रो रहा है। मोहन तेरी गली में और श्याम तेरी गली में भोला हमरा लिया मोहन तेरी गली में भोला
बिहारी लाल की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। अब तो मैया ने मना कर दिया कि बाबा मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी लाला का। बाबा चले गए और दूर जाकर के एक खेत में कदम के पेड़ के नीचे बैठ गए। अब जैसे ही बाबा गए भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। आज गोपियां कहने लगी मैया लाला क्यों रो रहा है? तो मैया कहने लगी पता नहीं किस गोपी ने इसको नजर लगा दी है। सुबह से मेरा लाला रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। अब तो गोपी कहने लगी मैया जरा एक बात बताना कि सुबह से यहाँ पर कोई आया था? मैया कहने लगी वैसे तो कोई नहीं आया पर एक बाबा जरूर आया जिसके गले में सांप डले थे और कानों में बिच्छू लटके थे और घर के बाहर से आवाज लगा रहा कि मैया मुझे तेरे लाला का दर्शन करना है। पर पता है मैंने उस लाला उस बाबा को मना कर दिया कि मैं मेरे लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। और जब से वो बाबा गया है तब से ही लाला रो रहा है। अब तो हो ना हो उस बाबा ने ही कोई जादू टोना कर दिया है। वो भी बोली तो ऐसी बात है तो मैया हम अभी जाती हैं और उस बाबा को लेकर के आती हैं। आज वो भी भागी भागी गई और बाबा के पास पहुंची और कहने लगी चले योगी नंद भवन में तो यशोदा बुलावे बाके लाला को नजर लगी है राइलों ने करवा। चले योगी नंद भवन में। अरे बाबा तू नंद भवन में चल और तुझको मैया यशोदा ने बुलाया है और पता है उसके लाला को नजर लगी है इसलिए नजर को झाड़ा। अब तो भोले बाबा कहने लगे हम तो गए थे पर मैया ने हमको लाला का दर्शन भी नहीं कराया। अब वो भी हम तो एक ही शर्त पर जाएंगे कि मैया हमको लाला का दर्शन कराएगी तो ही हम जाएंगे। इसलिए तुम जाओ और मैया से पूछ करके आओ कि वो हमको लाला का दर्शन कराएगी या नहीं तो ही हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाने वाले। और आज जैसे वो भी भागी भागी पहुंची और मैया से कहने लगी मैया वो बाबा कह रहा है कि तुम यदि उसको अपने लाला का दर्शन कराओगी तो ही वो आएगा। अब तो मैया ने कहा कि हम क्या करें लाला रोटी से बंद नहीं हो रहा है तो ऐसा कर गोपी तू उस बाबा को बुला लाला। अब गोपी भागी भागी गुना आई और कहने लगी बाबा मैया ने आज्ञा दे दी है तुम चलो। अब तो बाबा को लेकर के और गोपी वापस मैया के द्वार पर आई है। आज जैसे ही इधर से यशोदा मैया भगवान को लेकर के आई है। अब तो बाबा कहने लगे लाओ मैया लाला को हमारी गोद में दो। और जैसे ही भोलेनाथ ने कहा कि मैया लाला को हमारी गोद में दो तो मैया कहने लगी बाबा तेरी गोद में मैं लाला को नहीं दूंगी, तुझे झाड़ा लगाना है तो दूर से लगा। अब भोले बाबा कहने लगे फिर हमें झाड़ा भी नहीं लगाना हम तो चले। अब तो मैया क्या करती मैया ने भगवान को और बाबा की गोद में दे दिया। आज हरि और हर का मिलन हुआ। आज भगवान खिलखिला करके हंस रहे हैं। आज हरि और हर का मिलन हुआ और तो भगवान खिलखिला करके हंसने लगे। और वापस जैसे ही लाला को मैया ने लिया तो पुनः भगवान रोने लगे। फिर शंकर जी को दे तो फिर हंसने लगे। अब तो मैया कहने लगी रह रे योगी नंद भवन में, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजिए। और बाबा जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। बाबा अब तो तुम इसी ब्रज मंडल में रहो और जब जब मेरा लाला रोएगा तब तब तुम आना और मेरे लाला का दर्शन देना। खिलखिलाओ घास रोना मेरा मचलो है श्याम सजो।
पूरे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। अब तो मैया बाबा से कहने लगी, बाबा तुम इसी ब्रज में रहो और जब जब मेरा लाला रोए और तब तब दर्शन देना। अब तो भोले बाबा कहने लगे, मैया मैं इस ब्रज में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैया तुमको मेरा मंदिर बनवाना पड़ेगा। तो आज मैया कहने लगी, बाबा क्यों चिंता करते हो, ऐसा सुंदर मंदिर बनवाऊंगी कि आज तक कहीं बना नहीं होगा। अब तो बाबा कहने लगे, मैया मंदिर बनवाना है और ऐसी जगह पर बनवाना है। कौन सी जगह पर? मैया जहाँ पर जब लाला स्नान करता है और लाला के स्नान का जल मेरे सर पर गिरे, ऐसी जगह मंदिर बनवाना है। तो आज भी और ब्रजमंडल में भोलेनाथ कन्हैया के दर्शन की इच्छा से आज काशेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। और जहाँ पर मैया ने भगवान के स्नान का जल गिरता है, उसी जगह भोलेनाथ का मंदिर बनवाया। तब से वो भोलेनाथ का नाम हुआ नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। अब एक की बात है कि मैया कन्हैया को उचार उचार करके खिला रही थी। अब उसी समय भगवान को भूख लगी तो मैया कन्हैया को स्तनपान कराने लगी। थोड़ी देर में भगवान ने कैसी लीला रची, क्या भगवान का वजन इतना बड़ा अब मैया भगवान को नहीं संभाल पाई और तुरंत धरती पर रख दिया। अब तो मैया पसीना पसीना हो गई, विचार कर रही है कि अभी तो मैं लाला को उचाल उचाल करके खिला रही थी, इतनी देर में लाला का वजन इतना कैसे बढ़ गया। फिर मैया ने विचार किया, हो सकता है लाला बड़ी देर से और दूर भी रहा, इसी कारण उसका वजन बढ़ गया है। अब ये खेल करके हल्का हो जाए फिर वापस उसको खिलाऊंगी। अब मैया भगवान को वहां पर छोड़ गई और अपने घर का आराम। और उसी समय क्या हुआ, कंस ने भगवान के लिए एक खिलौना भेजा जिसका नाम था तृणावत। वो जो भयंकर वॉन्डर का रूप बना करके आया, तृणों का आवत है, उसी को तृणावत कहते हैं। आज देखते तृणावत ने ब्रजमंडल में प्रवेश किया और भगवान को उठा करके ले गया। आज भगवान ने तृणावत के कंधे पर बैठ करके और पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कर लिया। भगवान ने पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कर लिया। ये गोपी का घर है और इसमें यहाँ माखन होता है, क्योंकि बाद में भगवान को माखन चोरी लीला भी करनी है। आज भगवान ने क्या किया कि तृणावत के कंधे पर बैठ करके और पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कर लिया। अब तृणावत जैसे ही मथुरा में प्रवेश करने वाला था कि उसी समय भगवान ने अपना इतना वजन बढ़ाया कि तृणावत पसीना बहाने लगा। और तृणावत विचार करने लगा, कहीं मैं काले काले बादल की जगह किसी काले पत्थर को तो नहीं उठा लाया, मैं किसी बादल की जगह कहीं काले पत्थर को तो नहीं उठा लाया। अब तो भगवान खूब हंसने लगे। भगवान विचार कर रहे हैं कि इस मूर्ख को देखो, अरे दुनिया वाले पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं, संसार में मनुष्य पत्थर की मूर्ति में भगवान का दर्शन करते हैं। आज भगवान विचार कर रहे हैं कि दुनिया में लोग पत्थर में मुझको देखते हैं और इस मूर्ख को देखो कि मुझ में पत्थर को देख रहा है। अब तो भगवान ने इतना वजन बढ़ाया, तमाम पतितम सिलाया, अंतरिक्ष में ले जा करके पतितम सिलाया, एक शिला के ऊपर तृणावत को पटका और जो धमाधम हुआ, तृणावत का हो गया। आए तृणावत पड़ा और प्राणांत हो गया। अब तो मैया भागी भागी आई, अपने लाला को उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। अब तो मैया विचार कर रही है कि भगवान
कृपा की जो मेरा लाला सुरक्षित है। पर आज मैं समझ गई कि कोई किसी को नहीं मारता है, संसार में कोई किसी को नहीं मारता है, लोग अपने कर्मों से ही मर जाते हैं। जो जैसा पाप कर्म करता है उसके फलस्वरूप उसको फल मिलता है। तो कोई किसी को नहीं मारता, अपने कर्मों से ही लोग मर जाते हैं। हम तो एक दिन की बात है कि मैया अपने लाला को दूध पिला रही थी और उस समय मैया ने क्या किया कि भगवान के पैर के तलवे पर हाथ फेरना प्रारंभ कर दिया। अब मैया जैसे ही कन्हैया के तलवे पर हाथ फेरे तो कन्हैया जोर जोर से हंसने लगे। मैया जैसे ही कन्हैया के तलवे पर हाथ फेरे तो कन्हैया जोर जोर से हंसने लगते हैं। और आज हंसते हुए कन्हैया के मुख में मैया ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया। पृथ्वी लोक से सात लोक नीचे अतल वितल तल तलातल सातल महामंडल ऊपर के साथ भूभुआ महाजन संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन आज मैया ने लाला के मुख में कर लिया। मैया का तो चक्कर आने लगा, लेकिन भगवान ने ऐसी मोहिनी डाली कि मैया सब कुछ भूल गई। तो इस भागवत में 2 बार भगवान ने अपने मुख में और मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। एक बार दूध पीते समय, दूसरी बार जब भगवान ने मिट्टी खाई थी। तो 2 बार भगवान ने अपने मुख में और मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। अब तो इधर बसवई जी ने विचार किया कि लाला 1 साल का हो गया है और अब तक मुझे पता चला है तो उसका नामकरण नहीं हुआ। तो क्या किया कि गर्गाचार्य जी को और गोकुल भेज दिया। आज जैसे ही गर्गाचार्य गोकुल में आए हैं तो रास्ते में ही नंद बाबा मिल गए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का खूब स्वागत किया। अब नंद बाबा ने पूछा कि महाराज आप जैसे बड़े दिव्यात्मा महात्मा का आगमन हुआ है तो जरा मेरे लालाओं का भविष्य बताओ। तो अब गर्गाचार्य जी कहने लगे कि बाबा क्या राशि है तुम्हारे लाला की, क्या राशि है? क्योंकि राशि के अनुसार ही ग्रहों की गणना करके उनके गोचर के द्वारा तुम्हारे लालाओं का मैं भविष्य बताऊंगा। ग्रहों के गोचर की गणना करके ही मैं तुम्हारे लालाओं का भविष्य बताऊंगा। तो क्या राशि है तुम्हारे लाला की? और तो नंद बाबा बोले महाराज राशि कहाँ से आएगी, हमने तो अभी तक लाला का नामकरण ही नहीं किया। बोले अच्छा नामकरण क्यों नहीं किया? बोले महाराज हम तो लाला के जन्म का उत्सव ही मना रहे थे, तब 1 साल बीत गया, हमको पता नहीं चला। अब प्रभु आप आ ही गए हो तो आप हमारे लाला का नामकरण कर दो। अब तो गर्गाचार्य कहने लगे मैं यदि तुम्हारे लाला का नाम करूंगा, मैं यदि तुम्हारे लाला का नामकरण करूंगा, यदि किसी को पता चल गया तो समझ जाएगा ये तुम्हारा लाला नहीं देव का लाला है, फिर तो तुम्हारे लाला के जीवन में संकट आ जाएगा। अब तो नंद बाबा कहने लगे कि महाराज हम किसी को नहीं बताएंगे, हम तो गौशाला में नामकरण करा लेंगे, आप तो बस आ जाओ और गौशाला में चुपचाप नामकरण कर दो। आज गर्गाचार्य जी को गौशाला में बैठा दिया। उधर यशोदा मैया और रोहिणी मैया अपने अपने लाला को लेकर के आ रही हैं, लेकिन मारे दोनों ने विचार किया कि हमको पता है कि गर्गाचार्य बहुत बड़ा संत महात्मा है, पर जरा इसकी परीक्षा लेकर के देखें कि वास्तव में सिद्ध है या फिर ऐसे ही लोग कहते हैं। क्या किया कि अपने अपने लाला की अदला बदली करी। यशोदा मैया के लाला को रोहिणी मैया ने ले लिया और रोहिणी मैया के लाला को यशोदा मैया ने ले लिया। और आज जैसे ही गौशाला में आई हैं और गर्गाचार्य के समक्ष बैठी हैं, आज गर्गाचार्य ने भगवान का दिव्य दर्शन किया तो बाबा को समाधि लग गई। गर्गाचार्य को ऐसी समाधि लगी कि देखते आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। हम भैया विचार कर लेंगे बाबा को क्या हो गया, ना बाबा हिल रहा है ना उड़ रहा है, ना इसकी आंखों की पलक झपक रही है, पता नहीं बाबा को क्या हो गया। और देखते 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से बाबा बिल्कुल हिले नहीं। अब तो
मैया विचार कर रही है, हे राम